तो ओमान की खाड़ी में इस वक्त माहौल काफी गर्म है। हुआ यह है कि अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज को पकड़ लिया है और बस यहीं से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी पूरी घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खाड़ी में ये टकराव शुरू कैसे हुआ। फिर उस सवाल पर आएंगे जो सबके मन में है कि आखिर उस जहाज पर था क्या, और ये जो बार बार शब्द आ रहा है दोहरे इस्तेमाल का सामान, इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम इस जहाज तुस्का के पूरे सफर को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि तीनों देशों अमेरिका, ईरान और चीन का इस पर क्या कहना है, और सबसे आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस टकराव से जहां से ये सारा मामला गरमाया। तो सवाल यही है कि ओमान की खाड़ी में असल में हुआ क्या था। तारीख थी 19 अप्रैल। ईरान का झंडा लगा एक कंटेनर शिप, नाम था टुस्का, ईरान के चाबहार पोर्ट के पास से जा रहा था, और तभी अमेरिकी नेवी ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया और अपने कब्जे में कर लिया। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अचानक ही उसे पकड़ लिया। नहीं, उन्होंने एक दो बार नहीं, पूरे 6 घंटे तक वार्निंग्स दी, लेकिन टॉस्का के क्रू की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, तो चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जहाज को पकड़ लिया गया, सब ठीक है। पर असली सवाल तो अब आता है, आखिर उस जहाज में ऐसा था क्या कि अमेरिका को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो अमेरिका का दावा ये है कि उस जहाज में डुअल यूज गुड्स, मतलब दोहरे इस्तेमाल का कुछ संदिग्ध सामान था, और उनका शक सीधा सीधा इस बात पर है कि ये सामान ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए जा रहा था। ओके, तो ये शब्द बार बार आ रहा है, दोहरे इस्तेमाल या डुअल यूज गुड्स। ये है क्या आखिर? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा विवाद इसी एक चीज पर टिका है। बहुत सिंपल है। ड्यूअल यूज मतलब वो चीजें जिनके 2 इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल नॉर्मल आम जिंदगी के कामों के लिए, और दूसरा वही चीज सेना या लड़ाई झगड़े के कामों में भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेटल के पाइप्स हैं, अब वो किसी फैक्ट्री में भी लग सकते हैं और उनसे हथियार भी बन सकते हैं। या फिर माइक्रोचिप्स, जो हमारे फोन में भी होती हैं, वही मिसाइलों में भी लगती हैं। और तो और खेती या दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल से, जी हाँ, खतरनाक हथियार भी बन सकते हैं। यही है ड्यूल यूज। चलिए अब जरा इस जहाज टुस्का के सफर पर एक नजर डालते हैं। पता तो चले कि ओमान की खाड़ी में पकड़े जाने से पहले ये कहाँ से होकर आया था। तो देखिए, इसका सफर शुरू हुआ 25 मार्च को चीन के ताइचांग से। फिर 29-30 मार्च को ये चीन के ही एक और पोर्ट गाओलान पहुंचा और वहां कंटेनर लोड किए। वहां से निकलकर ये 11-12 अप्रैल को मलेशिया के पोर्ट क्लैंग पर रुका, और फिर आखिरकार 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ 2 देश नहीं है, अमेरिका और ईरान, एक तीसरा अहम खिलाड़ी भी है, और वो है चीन। तो चलिए अब तीनों देशों का पक्ष सुनते हैं कि वो इस पूरे मामले पर कह क्या रहे हैं। और यहाँ पर दोनों की बातें जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। अमेरिका इसे एक जरूरी सिक्योरिटी एक्शन बता रहा है। उनका कहना है कि टुस्का जहाज पर पहले से ही बैन लगा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ईरान के हथियार प्रोग्राम से जुड़ता रहा है और इसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सरासर हथियारों के जोर पर की गई समुद्री डकैती है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है। और इन दोनों के बीच में है चीन। चीन ने इस पर अपनी चिंता जताई है। उसका स्टैंड ये है कि भाई इस तरह जबरदस्ती किसी जहाज को रोकना सही नहीं है और सबको हाल में हुए सीज फायर का सम्मान करना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस सब के बाद अब आगे क्या, इसका असर कहाँ तक जाएगा। एक बात तो साफ है, इस एक घटना से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव पहले से ही चल रहा था वो और बढ़ने वाला है। अमेरिका अपनी सुरक्षा की दलील दे रहा है और ईरान इसे अपनी बेइज्जती और लूट बताकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये बस एक जहाज को पकड़ने की अकेली घटना है, या फिर इस बेहद संवेदनशील इलाके में एक नए और शायद ज्यादा बड़े टकराव की ये सिर्फ शुरुआत है। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।